बीच एलएसी पर भारत के हाथों बार बार पिटने से बौखलाया चीन भारतीय सैनिकों से निपटने की तैयारी में जुटा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत से भिड़ने के लिए चीन ने बड़ी संख्या में कोल्ड वेपन यानी भाले और कंटीले डंडे खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिनकी बदौलत वो एक बार फिर एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो 2 बार भारतीय सैनिकों के हाथों बुरी तरह पिट चुका है। पहली बार चीन ने 2020 में लद्दाख के गलवान में घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी चीन ने घुसपैठ की चाल चली थी, लेकिन दोनों ही बार सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को न सिर्फ बुरी तरह पीटा बल्कि उन्हें एलएसी के बाहर खदेड़ दिया। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के मुताबिक एलएसी पर सेनाएं गोलियों और बमों का इस्तेमाल नहीं करती, जवान सिर्फ हाथों या डंडों का इस्तेमाल करते हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इसी वजह से चीन ने 26,000 कोल्ड वेपन यानी भाले और कटीले डंडों जैसे हथियार खरीदने का ऑर्डर दिया है, जो इस साल के आखिर तक उसे मिल जाएंगे। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के हथियारों की खरीद चीन की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि उसे यह पता है कि उसके सैनिक भारतीय फौज के आगे नहीं टिक पाएंगे। इसलिए चीन ने कोल्ड वेपन जुटाने का काम तेज कर दिया, ताकि भारतीय सैनिकों से सामना होने पर उसके सैनिक भाले और कटीले डंडों के दम पर खड़े रहने की हिम्मत जुटा सकें। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारतीय सैनिकों की मार से बचने के लिए चीन एलएसी पर तैनात अपने जवानों के लिए हल्के बॉडी आर्मर या यूं कहें कि कवच बनाने में जुटा है। और इस नई तरह के कवच को चीन ये ध्यान में रखकर बना रहा है कि संघर्ष के दौरान उसके सैनिकों के शरीर का ज्यादातर हिस्सा ढका रहे। मतलब ये कि गलवान और तवांग में भारतीय सेना की मार चीन को अब तक परेशान कर रही है, इसलिए वो भारतीय सेना का सामना करने के लिए बड़ी संख्या में कोल्ड वेपन खरीद रहा है। इधर गुजरात के अहमदाबाद में सुबह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसे देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे स्टेडियम पहुंच जाएंगे। टॉस के वक्त भी वो मैदान पर रहेंगे और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भव्य तैयारी की गई है। इससे क्रिकेटरों में भी उत्साह नजर आया। Obviously a big day for India here and Australia with the Prime Minister as well. So जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम पहुंचेंगे तो वहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पार्टी के कुछ विधायक भी मौजूद होंगे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जंग में घायल हुए सैनिकों से मिलने के लिए लवीव के एक अस्पताल में पहुंचे। रूस के खिलाफ लड़ाई में घायल हुए उन सैनिकों को वहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनका हौसला बढ़ाने के लिए खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां पहुंचे। जेलेंस्की ने अलग अलग वार्ड में जाकर घायल सैनिकों का हाल जाना और उन्हें उनकी सेवा के लिए पुरस्कार दिए। जेलेंस्की ने घायल सैनिकों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का आभार जताया और उन्हें भी सम्मानित किया। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। वहां इस बर्फीली आफत की वजह से 13 शहरों में इमरजेंसी लागू कर दी गई, क्योंकि कैलिफोर्निया के कई इलाकों में एक हफ्ते के अंदर करीब 10 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और अगले 2 दिनों में 18 इंच से ज्यादा बर्फबारी का अनुमान जताया गया। बताया गया कि बर्फीले तूफान की वजह से कैलिफोर्निया में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। बर्फीले तूफान की वजह से कैलिफोर्निया के करीब 70,000 घरों की बिजली गुल हो चुकी है, जबकि सड़कों पर बर्फ के ऊंचे ऊंचे ढेर लगने और पेड़ों के गिरने की वजह से सैकड़ों रास्तों पर आवाजाही बंद कर दी गई। वहीं बर्फीले तूफान के बीच दुकानों में खाने पीने के सामान की कमी ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी।